स्टॉक एक्सरे। आज हम स्टॉक की बात नहीं करेंगे, टाटा समूह की बात करेंगे, क्योंकि टाटा समूह में जब से रतन टाटा जी की निधन की समाचार आया, शेयर आज भले ही पॉजिटिव हैं, लेकिन रात जितने भी लोगों से बात हुई उनके दिमाग में या जहन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था, अब टाटा समूह का होगा क्या? क्या ये उन्हीं एथिक्स के साथ चलेगा? क्या ये उसी लेगेसी को उतने ही अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा? क्योंकि अब परिवार के सदस्य नहीं हैं, अब जो बोर्ड मेंबर हैं वो अलग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। क्या ये प्रोफेशनल उसी तरह से रन कर पाएंगे जिस तरह से रतन टाटा जी ने या उनके जो पहले जो फादर और ग्रैंडफादर्स थे उन लोगों ने जिस तरह से इसको रन किया है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और उसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार टाटा ग्रुप की और रतन टाटा जी की कुछ एक कोट्स पढ़ लेते हैं। रतन टाटा जी ने जो हमें एक टीचिंग्स दी हैं, लर्निंग्स दी हैं, मैं उनको थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। वो बोलते थे, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी कि वो डिसीजन कैसा ले रहे हैं उसमें बिलीव नहीं करते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे उसको सही करने में बिलीव करते थे। काफ़ी एक गहन बात उन्होंने बताई। दूसरा उनका कोट जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं वो है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम टू यू, क्रिएट योर ऑन अपॉर्चुनिटीज़। आप अपॉर्चुनिटीज़ को मत ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो। ये एक बहुत स्टूडेंट्स और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सभी के लिए काफ़ी लर्निंग वाली लाइन है। तीसरा उनका मानना था कि इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, और बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। यानी कि अगर आपको तेज़ चलना है तो आप अकेले, अगर आपको भागना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो सबके साथ चलिए। एक बहुत ही गहरी बात जो रतन टाटा जी सिखा कर गए हैं हम सभी लोगों को। चौथी बड़ी बात जो शायद शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उन्होंने बोला, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन ए वर्ल्ड दैट इज़ चेंजिंग क्विकली, द ओनली स्ट्रैटेजी दैट इज़ गारंटीड टू फेल इज़ नॉट टेकिंग रिस्क। उनका कहना था कि सबसे बड़ा रिस्क ही ये है कि रिस्क ना लेना। और जिस तरह से वर्ल्ड चेंज कर रहा है तो ये पक्का है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर फेल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट जो कि स्टॉक मार्केट में जनरली लोग रहते हैं और लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, केवल स्टॉक मार्केट को देखते रहते हैं कि गिरेगा गिरेगा, और जब गिरता है तब भी रिस्क नहीं लेते हैं। तब वो कोई रीज़न होता है गिरने का और वो उस रीज़न को बड़ा मान लेते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और उसका एक कारण होता है कि वो पैसे कमा नहीं पाते हैं। पाँचवा जो बहुत ही एक मेरे भी दिल के काफ़ी करीब है, उन्होंने कहा है कि वन डे यू विल रियलाइज दैट मटेरियल थिंग्स मीन नथिंग, ऑल दैट मैटर इज़ द वेल बीइंग ऑफ द पीपल यू लव। प्रशांत सर, काफ़ी चीज़ें हैं जो वो सिखा कर गए हैं। ये तो मैंने कुछ ही कोट्स थी जो उनकी यहाँ पर हमने बातें की हैं। सर, आप उनसे क्या लर्निंग लेते हैं? सर, जिस तरीके से वो लोग सबके साथ मिलके जो विजन देखते थे लॉन्ग टर्म के लिए, उसके हिसाब से मैं बहुत उनपे इंस्पायर्ड हुआ हूँ, उनके विजन पे, उनके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे, जिस तरीके से एम्प्लॉय फर्स्ट का जो उनका स्ट्रेटेजी था। कोविड में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे कि एम्प्लॉय कम्स फर्स्ट, बिजनेस सेकंड। मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप उन्होंने जो बिल्ड किया है, दैट वुड बी दी ओनली बेस्ट लर्निंग फॉर मी, जो मैंने सीखा हुआ है और मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक वर्किंग फॉर ए कंपनी एज एन एम्प्लॉय, एज ए प्रमोटर और एज ए टीम मेंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि बिजनेस बाद में कैसा होता है बाद में है, बट रिलेशनशिप बिल्डिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही चीज तरीके से उन्होंने सिखाया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। बिल्कुल, हमारे साथ एक खास मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, रतन टाटा जी को हमने खोया कल रात, बहुत ही सैड न्यूज़ हमें मिली। आप क्या सोचते हैं जब रतन टाटा जी का नाम आपके जहन में आता है? किस तरह से आप एक पिक्चर पोर्ट्रेट होती है आपके दिमाग में? बिल्कुल, देखिए, बहुत दुख की न्यूज मिली कल रात में, जब पता लगा रतन टाटा जी नहीं रहे। तो अगर हमें उनके कुछ जो बताई हुई बातें हैं उनमें से कोई दो चीज पिक करनी हो, तो जो मैंने पिक किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो उनका कहना था कि रिस्क लेना जरूरी है, बिना रिस्क के सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, एक वो। और दूसरा उन्होंने बोला था कि जो भी आपकी इनकम हो उसमें से कुछ पार्ट सोसाइटी को जरूर दें।
उसको डोनेट जरूर करें। तो इन दो चीजों को मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, सभी को कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं रतन टाटा जी की जो शायद कोई अछूता नहीं है, कोई दूर नहीं है। सभी ने कुछ ना कुछ उनकी कोट्स अपने जीवन में ज़रूर उतारी हुई हैं। लेकिन एक बार टाटा समूह की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं निवेशकों के और बहुत सारे लोगों के, उनको क्लैरिटी भी देना ज़रूरी है। एक बार टाटा ग्रुप का थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं। जमशेदजी टाटा ने ये टाटा ग्रुप शुरू किया था 1868 में, 1904 तक वो रहे। उसके बाद सर दोराबजी टाटा ने 1904 से 1932 तक टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उसके बाद सर नोवराजी स्कलटवाला 1932 से 1938 के बीच तक रहे। JRD टाटा 1938 से 1991 तक उन्होंने कमान संभाली। सबसे लंबी कमान JRD टाटा ने ही संभाली थी। उसके बाद रतन टाटा जी आए, टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 से 2012 तक। 2012 से 2016 तक साइरस मिस्त्री जी को बनाया गया टाटा ग्रुप का चेयरमैन, लेकिन उसमें काफ़ी विवाद हुए तो रतन टाटा जी ने वापसी की और 1 साल के लिए वो टाटा ग्रुप के फिर चेयरमैन बने 2016 से 2017 तक। और फिर उन्होंने एन चंद्रशेखरन जी को ये कमान दी और 2017 से एन चंद्रशेखरन जी अभी तक इस ग्रुप की कमान संभाले हुए हैं। कुछ एक कंपनीज जो टाटा ग्रुप की जो एस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से ईयर से और क्या लेगेसी है, इसको समझें थोड़ा सा। तो ताज होटल, जिसको हम इंडियन होटल्स के नाम से कंपनी लिस्टेड है, ये 1902 में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने बॉम्बे में एक होटल खोला था। टाटा स्टील 1907 में ओपन हुआ। टाटा एयरलाइंस, जो कि अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है, टाटा एयरलाइंस पहले टाटा ग्रुप के पास थी, 1932 में शुरू की। फिर 1951 या 53 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक ले लिया। हालांकि JRD टाटा उसमें चेयरमैन रहे 1977 तक, लेकिन ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रही। उसके बाद रतन टाटा जी हमेशा कहते थे कि मेरा एक ड्रीम है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा के पास ही वापस आए, और वो हुआ भी, एयर इंडिया इनके पास मिली। टाटा केमिकल 1939 में शुरू हुई, टाटा मोटर 1945 में, वोल्टास 1954 में और TCS 1968 में। ये कुछ एक टाटा ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनियां जो ईयर किस साल में शुरू हुई और आज उनकी वैल्यू देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त है। और ज़्यादातर कंपनियां अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें लीडर हैं। ताज होटल अपने ग्रुप में लीडर है, टाटा स्टील लीडर है, एयर इंडिया लीडर नहीं है लेकिन टॉप 3 प्लेयर्स में आता है, टाटा केमिकल लीडर है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में तो लीडर ही है। साथ ही अगर देखें तो जो दूसरी कंपनी है वोल्टास, वो अपने सेगमेंट में लीडर है। TCS IT की लीडर कंपनी है। प्रशांत सर, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो टाटा ग्रुप में जो एथिकल एक लेगेसी चलती आ रही थी, क्या ये आपको लगता है, आपको विश्वास है कि ये चलती रहेगी, बोर्ड इस तरह से चला पाएगा? और दूसरा, क्या ताज जो टाटा ग्रुप के शेयरों में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वो बने रहने चाहिए, उनको कोई रिस्क तो नहीं है? आई थिंक यस, जिस तरीके से प्रोफेशनली टाटा के ग्रुप कंपनीज और फैमिलीज ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हैं और जिस तरीके से वो जो लेगेसी उनमें जो ट्रांसफर किया हुआ है, आई थिंक चंद्रशेखरन हैज टेकन इट वेरी वेल फ्रॉम 2017 टिल डेट। और आज की तारीख में चंद्रशेखरन जी ने जैसे संभाला हुआ है ऑल द कंपनीज, आई थिंक द लेगेसी विल कंटिन्यू टू बी अंटिल अनलेस ही इज देयर इन द पार्ट। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होना चाहिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को कोई डर होना नहीं चाहिए। वॉट एवर हैपेंड यस्टरडे, दी कंपनी लेगेसी, दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जिस तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना है, देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड फॉर एटलीस्ट मेनी इयर्स। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स को डर मन में होना ही नहीं चाहिए, बट ओवरऑल सिचुएशन विल बी बेटर एंड विल स्टेबल फ्रॉम दिस लेवल्स। जी, रतन टाटा जी को 2 कंपनियां बहुत पसंद थी, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। सर, मानस सर, आपको लेकिन कौन सी कंपनियां पसंद आती हैं जब आप टाटा समूह की कंपनीज में देखते हैं, लिस्ट देखते हैं एज एन एक्सपर्ट कि ये कंपनियां अच्छी हैं, इनमें कोई डर नहीं है? फंडामेंटल तो मैं चेक ही नहीं करना चाहूँगा, टेक्निकल ठीक है, देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक TCS एक ऐसी कंपनी है जो मेरा समझना है कि शायद अगर हम 6 से 8 महीने का समय लें तो उस हिसाब से करंट लेवल से भी काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के करीब 200 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए TCS में। और अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 4800 तक के भाव TCS पे देखने को मिल सकते हैं।
अगर हमें दूसरा स्टॉक इस क्षेत्र से इस ग्रुप से लेना हो तो वो टाटा केमिकल भी हो सकता है, क्योंकि टाटा केमिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा गया था, लेकिन आज पैटर्न को देख के लग रहा है शायद ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। आज आज की क्लोजिंग का इंतजार करिए, अगर 1170 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो यहाँ पर भी आप 6 से 8 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं, जहां आप स्टॉप लॉस 1075 के नीचे लगा के निवेश कर सकते हैं और टारगेट करीब करीब 1400 रुपए के सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांत सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा ग्रुप में आपको कौन सी कंपनियां पसंद हैं जो कि आप अपने इन्वेस्टर्स को अभी भी सलाह देंगे कि ठीक है इनको तो खरीद कर रख सकते हैं आप? सर दो स्टॉक है जो मैं लास्ट 10 एक साल से मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये टाटा पावर और टाटा मोटर। ये दोनों ऐसे स्टॉक्स है, दोनों अपने अपने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट लीडर और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में रहते हैं। टाटा पावर अगेन वेरी कंजर्वेटिव वे में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लेवल पे भी एस्टिमेट करना चाहिए ऑन फंडामेंटल बेसिस। टेक्निकल्स पे तो प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है टाटा पावर यहाँ से 500-600 के रेंज में भी अगले एक साल में जा सकता है। तो टाटा पावर इज माई फर्स्ट पिक। टाटा मोटर्स जिस तरीके से जो एक्शन देखा जा रहा है ईवी सेगमेंट में, जिस तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, प्लस जो डीमर्जर का उन्होंने जो ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, आई थिंक अगले एक साल के अंदर पीवी और सीवी और ईवी सब कुछ डीमर्ज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अभी वैल्यूएशन क्रिएट होने वाला है। रिवॉर्ड्स ऑफ फॉर द शेयर होल्डर्स अभी बहुत बाकी है। ओवरऑल टारगेट मेरे लिए 1100 से 1200 के आसपास से लगता है कि एक साल के आसपास यहां से बनना चाहिए। तो मेरा पिक रहेगा टाटा मोटर्स और टाटा पावर।